वो वाणी में लाओ, जो वाणी में है वो आचरण में लाओ। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। महान है आत्मा, यशसा महात्मा। और मनस्यन्यत, मन में कुछ और है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो उनका काम नहीं बनने वाला है, वो तो कुटिल हैं। और हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर हई रघु। भजन तो सबको ही करता है, पर शिवायाम धातु सेवा हर कोई करता है। कोई घर पे आ जाए, भिखारी भी आया तो उसको भी कुछ ना कुछ दे देते, ये सेवा है, भजन है। परंतु कुटलाई नहीं छोड़ते मन में। उसको ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो नारायण नहीं मानते, उसको भिखारी मानते। बस यही गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि भावो ही विद्यते देवो भावो ही भव कारणम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। और यदि भाव से नहीं भजोगे तो बोले राम कृष्ण को जपत हैं ठग ठाकुर अरु चोर। चोर जाता है ना जेब काटने के लिए, वो प्रभु वो भी अगरबत्ती धूप अगरबत्ती लगा करके ही जाता है। बिना भाव रीझे नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। इसलिए चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उन्हें ही संभालो। चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उन्हें ही संभालो। चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, और जो कुछ बची हैं उन्हें ही संभालो। कुछ पता नहीं ना कितनी रह गई। परीक्षित जी को तो जो हम कल सुने आप, उनकी गारंटी थी 7 दिन तक कुछ नहीं होना था। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। 7 दिन का निश्चित हो गया था कि 7वें दिन ही मरना। परंतु हमारा 7 मिनट में काम हो जाए तो कोई पता नहीं। अभी कल हमने इसी फेसबुक पे हमारा आ रहा ना, तो ऐसे हम जो देख रहे थे अपना जो है सुनते सुनते मैंने कि देखें कौन सी, अब कोई तो बताता नहीं है, तो अपनी गलती अपने आप ढूंढते रहते। और अपनी गलती ढूंढना सदगुरुओं का, संतों का कहना अच्छी बात है। दूसरे की अच्छाई ढूंढो और अपनी बुराई ढूंढो। और होता क्या है कि हम ढूंढते दूसरे की बुराई और अपनी अच्छाई ढूंढते, सो वही गड़बड़ चिंगारियां उठना शुरू हो जाती हैं। बोलो जय सिया राम। तो कल एक जो है ऐसी उंगली घूम रही थी, तो एक जो है दूल्हा दुल्हन बैठे थे और नीचे लिखा था कि पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। इतने में क्या हुआ कि दूल्हा को कुछ हुआ, वो ही लुढ़क गया। अब ये कहाँ का केस था, क्या था, नहीं था, परंतु उदाहरण कितना बढ़िया है। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी ईश्वर ने जहां से जो है वो काम खत्म ना कर दे, टिकट ना काट दे। चाहे गाड़ी में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे पैदल हो, चाहे पानी में हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे नभ में हो, कहीं पर भी हो,
उसी समय अब ये बात हमें संकेत देती है कि तुम हमेशा तैयार रहो। दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि हम मृत्यु को याद रखेंगे, भगवान को याद रखेंगे, तो हमसे कोई बुरा काम होगा? किसी से राग द्वेष होगा? किसी से मैं मेरापन या तू तेरापन होगा? अच्छा, जितना सत्संग में हमारे लिए वैराग गाता है, वो यदि 24 घंटे चढ़ा रहा है तो कितना जीवन में आनंद आ जाए। परंतु सत्संग में जो है हमारे लिए बहुत इस समय पर एकदम आनंदित होते हैं, पर थोड़ी देर जैसे ही जो है हम यहाँ से हटते हैं, अरे सत्संग की तो बात अलग है। सत्संग के बाद जो है हम जब बैठते हैं या भंडारा वगैरह होता है, वहां पर देखो तुम क्या धक्का मुक्की होती है। और तो दूसरी बात, जब ज्यादा भीड़ होती है तो चप्पल जूते ही जो है गायब हो जाते हैं। अब सत्संगी तो ले जाते, सत्संग करने वाले तो ले गए हैं। सत्संग में सतयुग होता है, और सत्संग जैसे समाप्त हुआ वहीं से कलयुग शुरू हो जाता है, वहीं से क्लेश शुरू हो जाता है। अब ये सब सूक्ष्मताएं, बारीकियां जब हम पकड़ लेंगे और वहां पर अपने आप को संभालेंगे, दूसरे को नहीं संभालना, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे की कमी विशेषता नहीं देखना है, हमसे संसार बनना है। वो एक डायलॉग था ना कि हमसे है जमाना, जमाना संसार पहली गिनती हमारे से, तेरे जाने कछु करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार। एक गिनती हम अब से, हम चलते जाएंगे तो कारवा बनता जाएगा, तब जाकर कृपा होगी। भगवान की कृपा पाना है तो उस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बाजार में भी ठेले वाले से भी हम कोई सामान लेते हैं ना, तो उसके बदले में उसके बराबर का कुछ मूल्यांकन देते हैं। इस जगत के जगदीश को हमें प्राप्त करना है तो कम से कम लेवल पे आना पड़ेगा ना। संसार में तो आप लोगों को ठग सकते हो, परंतु उसकी नजर से कोई नहीं है बंदे बचने वाला। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। वो कौन? वेद में लिखा है, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरखा सहस्त्राक्ष। 1000 आंख से वो देख रहा है, अंधेरे में भी वो देख लेता है, पानी के अंदर देख लेता है, जमीन के अंदर देख लेता है, कहीं पर भी छिप नहीं सकते हो उसकी नजर से। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब बना। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, इस पवित्र प्रांगण में हम सभी जो है गत दिवस की कथा में परीक्षित सुखदेव जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे, और परीक्षित जी ने 7 दिन में मरने वाले को कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्रायश्चित करें। डॉक्टर होते हैं ना 2 प्रकार के, एक भगवान स्वरूप होते हो, एक यमराज स्वरूप होते हैं। अब तुम्हारा जैसे जो है कर्म होगा वैसे ही मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों से भी डेड बॉडी निकलते देखी, और लाखों का बिल लेकर के, और अब तो ज्यादातर वहां से निकलती हैं, क्योंकि पैनल का वो होता है ना गुमान, गए और सारे टेस्ट, अरे ये हो गया वो हो गया, वो ने तो अपना पूरा करना है। हमें कोरोना हुआ था पहली लहर में, तो कोई भगत का जो है वो थोड़ी राजनीति में पकड़ रखते, बोले गुरुजी आपके लिए फलाने प्राइवेट में करवा देते हैं और सरकार पैसे पेमेंट कर देगी। बोले मैंने कि पेमेंट तो सरकार कर देगी, परंतु आजकल मरामरी चल रही है, पैसा बनाने के लिए हमको मार दिया, तो फिर बोले ये तो गारंटी नहीं है। तो हमने कि भैया हम सरकारी में जाएंगे और वहीं पर ऑक्सीजन लेकर के कथा सुनाएंगे, एकाध भक्त कोई मिल जाएगा भगवान का भेजा हुआ, और ठीक होकर के आ जाएंगे। और हुआ भी वैसे ही। ये था ना, यहाँ सरकारी है कि कौन है, नहीं यही है, इसके बगल में, नहीं
अरे नहीं, राम मनोहर लोहिया के बगल में एल अच्छा लोकनायक। हाँ, वो कोरोना के लिए ही स्पेशल था। हाँ स्पेशल था। तो वहाँ गए और वहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो गया। आराम से जब ठीक ठाक हो गए तो एक कोई जो है मिलेच कोई होगा, तो वो ऐसे लाल कपड़ों से जो है थोड़े चिढ़ते हैं मिलेच प्रवृत्ति के लोग। तो उसने पानी की बोतल देने के लिए थोड़ा हमको छेड़ दिया, तो हम तो छुट्टी चाह रहे थे। हमने कहा ठीक हुआ, अब चलो काय को ये 2-3 दिन और खींचेंगे। तो हमने थोड़ा सा अपना उग्र रूप दिखाया। मैंने कि मुझे या तो छुट्टी कर दो या इसको ट्रांसफर कर दो यहाँ से, नहीं तो मैं आज भोजन पानी सब बंद है, अनशन पे बैठ गया। बड़ी डॉक्टर आई, उसने लिख करके फटाफट किया, हमने कैब कराई, उधर पहुंच गए आराम से, भगवान की कृपा हो गई। तो आप यदि भगवान राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया, आप वास्तव में रामौषधि सबसे बड़ी। अरे नाम ले तो भाव सिंधु सुखाई और करहु विचार सुजन मन माई। आप भगवान पर भरोसा तो करो, सब संयोग जो यह भांत बने संजोगा और राम कृपा ना से। आपका अंतर आत्मा का विश्वास दृढ़ होना चाहिए उसी। और यदि जो है बहुत बढ़िया सुविधाओं में, अरे परीक्षित के लिए तो जन्मे जय ने ऐसा भी टीकाकारों ने लिखा है कि कांच का एक महल बना दिया था कि 7वें दिन देखते हैं कि कैसे जो है इनकी मृत्यु, सांप कहां से आता है। और वो कांच जो है दरक गया था और आत्मा वहां से परमात्मा विलीन, ऐसा बताते। टीका हजारों टीकाएं लिखी हुई है परीक्षित की मृत्यु के ऊपर। बड़े बड़े संतों ने इसको चिंतन किया, मनन किया। आखिरकार है जन्म और मृत्यु के ऊपर संतों ने बहुत चिंतन किया, पर हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है अपने दाल रोटी और इस प्रपंचों के चक्कर में उधर को जाने का। वो बड़ा एक आध्यात्मिक रास्ता है, वो एक आनंद ही अलग है। वहां जो खो जाता है तो जैसे जंगल में भवाटवी में भटक जाता है ना, ऐसे फिर वो लौट के जल्दी नहीं। निधिवन है ना वृंदावन में, सेवा कुंज निधिवन, जो रात में वहां रुक जाता है फिर वो संसार के काम का नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वहां पर आज भी प्रिया प्रीतम जो है आते हैं अपना दिव्य वहां पर और लीला करते हैं, और कई ऐसे प्रतीक चिन्ह भी बताते हैं वहां के पुजारी गण और संतगण। क्योंकि भगवान ने कहा है कि वृंदावन को त्याग कर जाऊं न एक पग बाहर, वृंदावनम प्रत्यज्यो पादमेकम न गच्छति। तो अभी भी भगवान की लीलाएं हो रही हैं, अभी भी संत हैं, अभी भी सारा कुछ है, परंतु हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो परीक्षित जी के लिए समझाया, और जो डॉक्टर ठीक से समझा देता है ना तो आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाता है। और यदि डॉक्टर डरा दे तो जो ठीक है वो भी वहीं पर ढेर हो जाए, बोले अब मुश्किल है भैया बचना। तो खूब भगवान का भजन करो, जिससे कि एक तो डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, और यदि कभी जुकाम खांसी हो जाए तो ऐसा कोई संत भक्त मिले, गुरुमुख मिले, भगवान का भक्त मिले कि वो हमें जल्दी ठीक करके फिर हमें भजन में करने का समय दे दे। वो ये तभी होगा जो यह भांत बने संजोगा राम कृपा। चाहे तुम कितने ही कर्म अच्छे कर लेना, यदि उसमें अभिमान का जो है पुट लगा दिया तो राम कृपा नहीं होगी। क्योंकि देने को टुकड़ा भलो, लेने को हरि नाम, और तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जिस कर्म में अभिमान आ गया वहां पर कष्ट ही कष्ट है। और वो केवल एक सत्संग के माध्यम से हम अभिमान से बच सकते हैं। सत्संग में मन नहीं लगे, नींद आए तो कोई बात नहीं, सो जाओ। यदि हम जैसा कोई होगा तो वो जगा लेगा, और नहीं तो सो जाओगे तो भी पार हो जाओगे। नाव में बैठ जाओ, सो जाओ, तो पल्ली पार जाओगे तो मल्लाह करेगा कि उठ गए भैया, उठ के जाओ। बस वाला कहेगा उठो जाओ। और रिजर्वेशन पे भी जो है नहीं होगा तो अगले स्टेशन पे चालान काट देगा, बोले तुम आगे आ गए, अब इतना पैसा और दो, उतरो, फिर वापस जाना, फिर परेशान हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बस आंख बंद करके सो जाना है, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है।
टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये मनुष्य जन्म यदि हमें मिला है तो उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। बाकी के जो काम है ना वो टाइम पास के लिए। और होता क्या है कि टाइम निकलता है तो हम थोड़ा बहुत भजन कर लेते, नहीं तो सारा काम टाइम पास वाले चक्कर में ही लगा करके और यूं ही जो है इस मनुष्य शरीर गंवा देते हैं। और जो गलती करता है फिर उसको दंड तो मिलेगा ही। परंतु जो सत्संग करने वाले परीक्षित जी हैं उनको जगा दिया सुखदेव जी ने। और लास्ट में सुखदेव जी से जब संवाद हुआ एकादश स्कंद में, तो परीक्षित जी से पूछा कि तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही, क्या राजन तुम मरोगे? बोले ना ना, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अजर अमर हूं। अरे राम का नाम तुझे निराला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला में। राम का नाम तुझे निराला मिला है, राम का नाम तुझे अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अब रामा नामामृत यदि हम प्राप्त करके भी इस मनुष्य जन्म को, अमर फल को हम जो है ना प्राप्त कर पाए, पाने के बाद भी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भागवत के एकादश में कहा है कर्मा कर्म विकर्मेति, कर्म कुकर्म और सुकर्म। आपको कर्म तो भगवान करने की छूट देता है, पर कुकर्म करोगे तो उसका दंड मिलेगा, और सुकर्म करोगे तो उसकी कृपा मिलेगी। आप उस कर्म को कुकर्म भी स्वतंत्र हो बनाने के लिए, और सुकर्म करने के लिए और कुकर्म करने के लिए आप तैयार रहो, उसका फल भोगने के लिए फिर रोना नहीं। जब काम बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं ईश्वर की इच्छा ऐसी थी, और बन जाता है तो बोले महाराज क्या बताएं, इसके लिए खून पसीना एक करना, कितना दौड़ा भागा। अहम करो मीत वृथाभिमाना, परीक्षित करने का अभिमान मत करना, क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो, तुमसे कराया जा रहा है। सांप तुमने ऋषि के गले में डाला नहीं था, डलवाया गया था उस कलयुग के प्रभाव से, परंतु वो डल गया तो वो जो है श्राप भी वरदान बन गया, क्योंकि तुम्हारे कर्म सारे सुकर्म थे। देखना, आपके यदि कर्म पुण्यों में बदल जाएंगे तो आपका श्राप भी वरदान बन जाएगा। अब बताओ, सांप के काटने वाला कोई जो है स्वर्ग बैकुंठ जाता है क्या? अकाल मृत्यु मानी गई है सांप के काटने से। परंतु परीक्षित को सर्प के डसने के बाद भी बैकुंठ का एक विमान आया, और घरघराता हुआ जब जो गया ब्रह्मलोक को पार करता हुआ, तो ब्रह्मा जी ने वहां तराजू लगाई। बोले भैया ऐसा भागवत में क्या जो है विद्यमान है कि उसको सुनने मात्र से परीक्षित हमारे लोक का अतिक्रमण करता हुआ और बैकुंठ चला गया, भगवान के धाम को चला गया। आखिरकार जब तराजू लगाई तो सारे जितने भी सत्कर्म थे, ना दानम न तपो निज्जा ना शौचम न व्रतानि चो, ये सब सीढ़ी होती ना एक लकड़ी की बनी हुई है, जीना को आप कह दो, आजकल लिफ्ट भी कह सकते हो, और ये यहाँ लगा हुआ है वो क्या एस्केलेटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। ये सारे जितने भी कर्म हैं ये भागवत को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, क्योंकि ये निगम माने वेद,
कल्प निगम रूपी वेद रूपी कल्प तरु का ये भागवत फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जिसमें सुखदेव जी ने मुंह लगाया। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तो क्या करना है? बोले इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयो। बोले कितने बार? वो मुहुरहो रसिका भुवि। रसिक जन भावुक जन मुहुरहो, बार बार इसको पियो, क्योंकि राम कथा जे सुनते अगाही रस विशेष जाना तिनना। यदि आपके मन में ये आता है कि ये कथा तो हमने सुन रखी थी, इसका मतलब है कि अभी आपको कथा पची नहीं है। कथा से अभिमान भी होता है श्रीमान, कथा से व्यथा मिटती भी है। अरे जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, बोलो राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। गीता में कथा की महिमा, रामायण में कथा की महिमा, भागवत में तो हर कदम कदम पर कथा की महिमा। गोपियों ने भी जब भगवान बिछुड़ गए तो गोपियों ने वहां गाया है, गोपी गीत उसको कहते हैं। उन्होंने कहा तब कथा मृतम ताप्त जीवनम कवि भीरीडतम कल में सापहम। कथा केवल जो है हमारे लिए अमृतत्व को नहीं प्राप्त करती, हमारे अंदर के कलमश को भी धो देती, पाप को भी छीण कर देती, नष्ट कर देती, और पाप आगे करने से रोकती है, पाप के रास्ते जाने से रोकती टोकती है, बचाती है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। कभी देर हो जाए ना तो संकोच नहीं करना, कह लोग कहेंगे ले प्रसाद के समय आ गए। कई लोग जो है कहते हैं अब क्या जाएं आप, तो ये अरे भैया जितना टाइम मिला है, समय मिला, उतना जाओ, वो ही तुम्हारे। अरे यदि तुम्हारे ये पिताजी की उंगली पकड़ में है तो कितनी भीड़ भड़क्का होगी, तो भी तुम जो है वहां से बच करके अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, और तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। आज हमारे से अपने आप अपराध बनते जाते हैं। परीक्षित ने जब वैकुंठ का रास्ता प्राप्त किया तो ब्रह्मा जी ने तराजू लगाई और देखा कि भागवत सत्संग की महिमा अनेक जितने भी धर्म कर्म हैं उनसे श्रेष्ठ बताई, और ये वैकुंठ का रास्ता बताया सत्संग, और वैकुंठ से भी बड़ा बताया गया, और रास्तों से और उपाय से और कर्मों से भगवान को ढूंढना दुर्लभ है। परंतु यदि आप सत्संग करते रहोगे तो खुद ही वो खींचे आएंगे सत्संग की डोर से। बोलो, खुद ही वो खींचे आएंगे सत्संग की डोर से। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। वो सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर,
सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। अच्छा, जितने भी हम कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या कुछ भी कार्य, सब सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। और ये सत्संग सुखों की खान है, खजाना है, हैं? अब बताओ, और इसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाते, समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, रोजाना नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, समय पे पहले आ जाते हैं, परंतु मैं ये संसार में क्या इतने ही लोग हैं, ऑफिस में क्या इतने ही लोग हैं? पर बड़े भाग पाइए सत्संगा, और इसी के लिए भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन में समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। होता क्या है इससे? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह, अज्ञान से मोह होता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो ना संविधाय ही तदोदयते विवेकः। उधर कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। देखो तुलसीदास जी ने कितना संतुलन बैठाया है, आनंद आता है जब उनका जो है उस संतुलन को विचार करते हैं। हर जगह उन्होंने कृपा बीच में लगा दी। बोले भैया, कर्ताभिमान जिसने किया उसका काम बिगड़ा। मैंने किया है, जहां आया क्या वो बस समझ लो कि वहां पर जूत पजारी शुरू। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आहा, और सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, वास्तव में भगवान की कृपा तो पल पल में बरस रही है। माता पिता से भी ज्यादा उसकी दया है। अब एक बात बताओ, विकलांग बच्चा हो जाता है, जन्मांध हो जाता है, लूला लंगड़ा हो जाता है, गूंगा बहरा हो जाता है, तो माता पिता कुछ कर पाते हैं? परंतु भगवान की कृपा हो जाए तो बच्चा जो है माँ के उदर से सुंदर अंग होता है, सुशील होता है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, रूपवान होता है। कितने उस पर कृपा जब हो जाती तो क्या क्या नहीं करता। अब वो कृपा ना हो तो क्या वो जीवित रह जाता है? बीच में ही 6 महीना का मर जाता है। कई लोगों को ऐसी शिकायत, डॉक्टरों के पास में आप जाकर के कभी बैठो, डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर बातचीत करो, उससे अनुभव पूछो। कई लोग जो है ऐसे हैं कि जो बच्चों की तरस रहे हैं। आज लाखों लोग हैं जिनकी यहाँ संतान नहीं है, संतान सुख से वो दुखी, संतान नहीं। अच्छा, होने के बाद भी दुखी, प्राप्त होने के बाद। एक तो भाई जिसको नहीं मिला है वो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास कहे जग में हरि भजन बिना सब, राम भजन बिन सुनाहु खगेसा, राम भजन बिन सुनाहु खगेसा। मिटाए न जीवन केरे कलेसा, मिटाए। अब इसमें एक प्रश्न भी उठता है, बोले महाराज जब राम ही भजन करना है तो कल से कथा बंद करो, हम कर लेंगे भजन, आप काहे परेशान होते हैं इतनी दूर।
प्रश्न उठता है ये, है? परंतु ऐसा नहीं होता है। जामवंत जी हनुमान जी को जगाए। यदि जामवंत जी नहीं होते तो हनुमान जी 100 योजन पार करते क्या? नहीं करते, क्योंकि उनको तो अपना बल विसरा हुआ था, भूले हुए थे, उनको श्राप लगा था। हर मनुष्य के ऊपर कलयुग बैठा, मार कुंडली जाऊं तो जाऊं मैं किधर जाऊं। क्लेश, कलयुग और अन्य दुर्गुण सारे जो है कलयुग के बैठते जाते। और सत्संग में जब हम बैठते हैं तो वो कलयुग परतों से धीरे 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 वो हटता है। इसलिए हमें, जैसे हमारे अब कपड़े हैं, हम रोजाना यदि कपड़ों को नहीं बदलें तो ये दुर्गंध आने लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के सावन से यदि हम नहीं धोएंगे, आह सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा। कर लो स्नान बंदे, कर लो स्नान बंदे, सत्संग से ही मिट जाता है मन का अभिमान बंदे, सत्संग से ही मिट जाता है अभिमान। वो सत्संग से ही मिट जाता है मन का अभिमान बंदे, सत्संग से ही मिट जाता है मन का अभिमान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संबधो। सत्संग जल्दी से मिलता नहीं है। संतों से हमें ईर्ष्या, संतों से हमें गिलानी, द्वेष, ये दुर्भाग्य का प्रतीक है। सज्जनों से, अब सबसे पहले हमारे माता पिता सज्जन हैं। कई लोग माता पिता के द्रोही होते हैं। भागवत में धुंधकारी द्रोही थे तो प्रेत बन गए थे। तो किसी संत ने इस पर जो है चिंतन किया, बोले राम भजत बिटिया भली और राम बिगत नहीं पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयभूत। इसलिए खूब भगवान का स्मरण करो और ज्यादा चाह मत रखो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत और मरिष्यामि 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 इति विस्मृता। ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया भजन करो, भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब ये भजन तो बहुत प्रसिद्ध है और सब जानते हैं, परंतु आपके लिए केवल सैंपल इसलिए दे देते हैं कि आप, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगा दिया था, वो 100 योजन पार चले गए थे। जामवंत के वचन सुहाए। यदि आपको सुहा जाए तो काम बन जाए, और नहीं भाए तो हम अपने घर जाएं और आप अपने घर जाएं। बोलो जय सिया राम। क्योंकि समय तो जो है होने वाला, समय तो रुकता नहीं है। अभी 5 मिनट है। मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप जो है अपनी चाही होए नहीं और प्रभु चाही तत्काल, और बलि चले बैकुंठ को तो पहुंच गए पाताल। तो ये सब कथाएं हमारे लिए बताती हैं कि भैया अहम करोमीति वृथा अभिमान। ज्यादा अभिमान नहीं करना कि मैं 6 फुट का हूं, मैं गोरा हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं। अरे सब एक पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा परिभात। इसलिए अपनी जो रात दिन या कुछ श्वासें रह गई हैं वो ऐसे ही मत गमाओ।
क्योंकि रात गमाई सोए कर, दिवस गमायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो ये कौड़ियों के चक्कर में कहीं ये हीरा अनमोल जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और संस्कृत में दुर्लभो मान सो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरो, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, वैकुंठ प्रिय दर्शना। तो करना क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। तो क्या? भजले हरि नाम हरि रसना। हरि का माने होता है शत्रु। ये बैरन है, ये स्वाद लेने के लिए तो चपड़ 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 करती है। रसगुल्ला दिख जाए तो फिर तो किसी का कहने की शादी विवाह में, हाँ, कोई कहे ना कहे और अपने प्लेट उठा करके लग जाते हैं लेन में, इंतजार करते हैं कोई। भजले हरि नाम हरि रसना, तू जाने अंत समय पे हिली ना हिली। और वास्तव में अभी हम जो वंदना करते हैं ना, उसमें एक श्लोक बोलते हैं, बोले प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठा घुरघुराए थे। मरने का भी चिंतन करना चाहिए। कैसे मरते हैं कोई बताता नहीं है मरने वाला। तो ये हमें बार बार जो है रोजाना सोने के समय पर हमारा एक जो है मृत्यु होती। जब हम गहरी नींद में सोते ना, वो एक तरह का प्रलय है। वो एक बहुत सारे विचार फ्रेश होकर के उठते ना, ऐसे लगते हैं यार आज तो बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद आया, बड़ी मस्ती में सोए। अरे जब विचार मर गए तब तुम जो है एकदम जो है स्वस्थ से महसूस हो रहे हो। 3 दिन नहीं जो नींद आए, पागल हो जाए आदमी, सोचता सोचता उसका एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसलिए सोना जरूरी है, परंतु सोने से ज्यादा महंगी समाधि है। और वो जब हम सोने के पहले ध्यान लगाएंगे रोजाना, जो ये कथा आप सुन रहे हो, ये जो है याद करके और बार बार अपान से व्यान उदान से महान समान को लेकर के और ब्रह्मरंध्र पे अपने आप को रोक करके और ईश्वर की लीलाओं को, राम के बारे में सोचो तो जन्म से लेकर के प्रयाण तक, कृष्ण के बारे में सोचो तो जन्म कहाँ हुआ, फिर कंस को कैसे मारा, फिर द्वारका में पहुंच करके उनके कितना बड़ा जो है साम्राज्य था, सोने की द्वारका थी और डुबो दी थी। अभी गए थे ना मोदी जी पानी में जो है घूम करके, आपको आपने देखा था वो सीन, फोटो देखी? हाँ, पानी का चढ़ा करके और समुद्र में गए थे दर्शन करने के लिए। इसलिए आप खूब दान करो, खूब दक्षिणा दो। दान करते करते 25 तारीख को मतदान करना मत भूल जाना पर। यदि आपने 25 को मतदान नहीं किया तो फिर पराधीन होने के लिए तैयार हो जाना, फिर आप बोलने के अधिकारी नहीं रह जाओगे। इसलिए अपने अपने जो है उंगली पे स्याही जरूर लगवाना, और मतदान करोगे तो देश प्रेम और देश सेवा करने का तुमको पुण्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे